कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नहीं मतलब क्या मुंह फोड़ा है तुमने जंकुक उस केंजो फेंजो का। आखिरकार मेरी ट्रेनिंग रंग लाई। शट अप जेहोब। और जंकुक तुम वो सब क्या था हॉस्पिटल में? हाँ, माना कि तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसको इस कदर सबके सामने मारना जरूरी था क्या? अब देखो हो गए ना टर्मिनेट 1 मंथ के लिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया 1 मंथ के लिए डायरेक्टली। तो और मैं क्या करता मोम? उस घटिया आदमी ने तेरे को टच किया ही कैसे? अरे बट ये सब हुआ कब? आई मीन टू से जिमिन और मैं तो वहाँ पे नहीं थे ना। अरे भाई तो हम भी कहाँ थे? ये लीजा तो बाहर ही थी। हाँ और नहीं तो का, हमने जैसे ही शोर शराबा सुना वैसे ही बाहर निकल गए लोग तमाशा देखने को लिए। हाँ और देखा तो डॉक्टर जंकुक तो उस पे टूट पड़े थे। अरे उस केंजो पेंजो को तो उठकर अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, सीधा 2-3 गुस्सों में चिंता तो चिता चिता कर दिया भाई। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक उसके जैसा घटिया इंसान सच में नहीं देखा। नहीं मतलब उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होते हुए अब वो ते के क्यों पीछे पड़ गया? खत्म कर दूंगा उसको अगर वो मेरे ते के बारे में दोबारा सोचेगा भी तो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. जेनी अब कैसे है डैड वैन? क्या उन्हें ज्यादा चोट आई है? हाँ उन्हें थोड़ी ज्यादा ही चोट आई है। एक्चुअली डॉक्टर ली उन्हें चेक कर रहे हैं अंदर, वो सोकर है। ओह गॉड, आखिरकार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जंकुक ने डैड को ऐसे मारा क्यों? वो ऐसे कैसे कर सकता है? वो भी मेरा फ्रेंड होकर। उसके डैड मेरे डैड के फ्रेंड थे। वो मेरे डैड को बचपन से जानता है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, उनको मानता था। तो फिर सडनली ऐसा भी क्या हो गया कि वो इतनी बुरी तरीके से उन पे हाथ उठाया, वो भी पूरे हॉस्पिटल स्टाफ के सामने? शांत हो जाओ जेनी, जरूर कुछ ना कुछ दोनों में बात हुई होंगी, वरना तुम तो जंकुक को अच्छे से जानती हो ना, वो ऐसे क्यों करेगा? तुम बिल्कुल सही कह रही हो वायन, लेकिन उसने मेरे डैड पे हाथ उठाकर बिल्कुल सही नहीं किया। अब मैं उसको पर्सनली मिलकर खुद पूछूंगी कि उसने आखिर ऐसे क्यों किया। मुझे भी होबी से पूछना होगा कि आखिरकार मैटर क्या है, उसको जरूर इन सब के बारे में पता होगा। खाना खा लो जंकुक। मुझे भूख नहीं आ रही, तुम सब खा लो। कुकी, खाने पे ऐसे गुस्सा नहीं निकालते बेटा। देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे होंगे। नो मॉम, आप नहीं समझ सकती। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, उनमें से कोई भी नहीं समझ सकता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। इसलिए आप ये ना ही कहो तो अच्छा है कि आप समझ सकती हो। जंकुक अब शांत भी हो जाओ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलो खाना खाओ। वैसे जीना आंटी ने बिल्कुल सही कहा, ऐसे खाने पे गुस्सा नहीं करते, इसलिए कमान कमान खाना खाओ। हाँ ठीक है खा रहा हूँ। मुझे भी दो ना। लो। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहोगे सदा। टेस्टी है ना? और थोड़ा दो मुझे। इक्का देख लिया, हमारी मासूमियत का रोमांस खत्म नहीं हो रहा है यहाँ डॉक्टर जंकुक के साथ।
वैसे डॉक्टर जिन, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने की बात कर रही थी ना? हाँ, कह तो रही थी, लेकिन अब इतना सब कुछ हो गया, जंगकुक के ऊपर से लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए पूरे 1 महीने के लिए। क्या ऐसे मेरे तरफ घूर क्या रहा है? हाँ, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ कुकी? अगर मैं नहीं रहती ना तो तुझे वहाँ पे परमानेंटली टर्मिनेट कर देते रहते। तुझे पता भी है वो केंजो की टीम उस आइसोटेटनन इंजेक्शन को फिर से हॉस्पिटल में बुला रहे हैं। व्हाट? फिर से? ओह माय गॉड, ये बात तो हम पूरी तरीके से फाड़ के ठीक कर दिए थे इस टेरनिंग के चक्कर में। नाउ व्हाट विल हैपन? सिंपल है, ये जो इलीगल आइसोटेटनन इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, डायरेक्टली उसको बंद करना है, दैट्स इट। और तनक रुक को जरा भाई, हम ये कह रहे थे कि हमारा मेन प्लान हुआ ये है ना कि उस असुरा डॉक्टर केंजो की हमें हिडन फाइल वा ढूंढनी है का नहीं भाई और बहनों? ऐसी फाइल जिसमें उसके पूरे हीरे मोती जड़े, आई मीन टू से ऊका पूरे काले कर तू दे, गहरे रात जड़े हुए हैं। तो फिर उस असुरी फाइल को छोड़ के अब इस कंपनी में काहे घुसना चाहते हो बे? क्योंकि वर्षों से उस इलीगल कंपनी से ही ऐसे इंजेक्शंस बनते आ रहे हैं युनजुन, और केंजो जैसे लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इस इलीगल कंपनी का बंद होना जरूरी है बे। बिल्कुल तुमने सही कहा होबी, लेकिन अगर उसको बंद ही करवाना रहता तो पहले ही नहीं करवाते रहते क्या? इतने साल क्यों रुकते? ये इतना आसान नहीं है। शुगर ने बिल्कुल सही कहा, वो केंजो कुछ प्रूफ ही नहीं छोड़ता। पिछली बार वो फार्मेसी वाले हमारे हॉस्पिटल में इंजेक्शन को सप्लाई करने आए थे तो कितना सीक्रेटली आए। हाँ ना, पूरे बैक्टीरिया में घुस के, आई मीन टू से वो वॉशरूम में घुस के कौन इंजेक्शन सप्लाई करता है यार? उन लोगों ने वैसे किया। एक मिनट सैंडी, अभी तुमने क्या कहा? वॉशरूम में इंजेक्शन सप्लाई, राइट? यस। क्यों? अरे तो सिंपल है ना गाइस, देखो हमें यहाँ वहाँ जाने से अच्छा डायरेक्टली उस वॉशरूम में ही मिनी कैमरा फिक्स कर देंगे एंड फिर मैं सारी रिकॉर्डिंग कर लूंगी एंड वो फिर हम प्रूफ हाई कोर्ट में भी सबमिट कर सकते हैं। सिंपल। अरे बैंड बजा ला क्या जो? हे भगवान, हमने ये बात पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने तो बिल्कुल सही कहा बेटा, तुम तो जीनियस हो। मेरे जंगकुक के तो भाग्य ही खुल गए। And if you ain't talking better then I'ma cut the phone off. Rockstar, but my bros gully with that stone off. Look someone. तो ठीक है फिर, जब वो इंजेक्शन वहाँ पे सप्लाई करने आएंगे उसके पहले ही मैं एंड होबी वहाँ पर जाकर उस कैमरा को फिक्स कर देंगे। होप सो बस वो लोग वहाँ पे उस वॉशरूम में कुछ चेक वगैरह ना करे। अरे किए तो भी वो कैमरा बहुत ज्यादा स्मॉल होगा शुगा, तो उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। हमें बस अच्छे से उसको फिट करना है, दैट्स इट। तो फिर कल सब लोग अच्छे से हैंडल कर लेना हॉस्पिटल में, और तुम मेरे साथ ही रह लेना घर पे ही रहकर हैकिंग कर लेना, ठीक है? ये घर पे क्यों रहेंगे जब हम सब लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में रहेंगे? क्योंकि मैं हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा ना, तो फिर ये मेरे साथ घर पे ही रहेंगी। क्या? अब ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? देखो, ज्यादा दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बट गाइज, मैं ये सोच रहा था कि केंजो खुद को इस मैटर से जैसे तैसे करके छुड़ा ही लेगा। दैट्स व्हाई अब इस मैटर के बाद हमें उसकी सीक्रेट फाइल ढूंढनी पड़ेगी, जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं। अब हम और टाइम पास नहीं कर सकते गाइज। हाँ, आरब ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी हमारी अब ट्रेनिंग तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, तो हम सब अभी अपने अपने घर जा सकते हैं। अरे भाई, ट्रेनिंग तक ही 5-6 दिन रुकने का डिसाइड हुआ था ना, तो अब हो गए ना 5-6 दिन, तो फिर अब फुट लो अपने अपने घर। और वैसे भी मेरे डैड तो डेली पूछ रहे हैं मुझे कि कौन सी फ्रेंड के घर रह रहा हूँ मैं। नो, मैं उनको और चकमा नहीं दे सकता यार, मुझे तो जाना ही होगा घर। जिमिना और मेरी लव स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई थी, और अभी से ही बिछड़न। मुझे तो जिमिना के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था पर्सनली, और उसके साथ रूम भी शेयर करना था। हाँ,
अगर सब लोग यहाँ से चले जाएंगे इसका मतलब ते भी यहाँ से चली जाएंगी। डैम इट, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ते यहाँ पे चाहिए मेरे साथ। मुझे नहीं पता कैसे लेकिन मुझे वो यहाँ पे चाहिए। मेरे दिल में उसके लिए जो बढ़ती है फीलिंग्स है, अब मैं उसको और इग्नोर नहीं कर सकता। मुझे उसके साथ और टाइम चाहिए ताकि मैं उसको बता सकूं कि मेरे दिल में क्या है उसके लिए, मैं उसके लिए क्या फील करता हूँ। मैं उससे प्यार। कुकी, जंगकुक, ओए बेरे खोतिया। हाँ? क्या हुआ मॉम? अरे तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ? सब लोग अपने अपने रूम में कब के चले गए सोने के लिए और तुम यहाँ पे अभी भी बैठे हो भूल भुलैया जैसे। और तुम्हारे एक्सप्रेशन तो ऐसे है जैसे कि मानो तुम पे कोई पहाड़ ही टूट पड़ा हो। हैं? व्हाट? चले गए? सब लोग चले गए? अब ते भी चली गई? हाँ, वो इको के साथ अपने बेडरूम में गई है। ओके, मॉम, मैं ये कह रहा था कि ते अगर हमारे घर कुछ दिन और रुक जाए तो। ओहो, रोमांटिक। हाँ बेटा, इतना बड़ा बम फोड़ के हॉस्पिटल में यहाँ पर बैठकर रोमांटिक बन रहे हो? हाँ बस करिए मॉम, मैंने बस नॉर्मली पूछा। अब यहाँ पे कौन सा रोमांस आ गया? जीनू, मैं कब से मेरे बेडरूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या बात है, तुम आई क्यों नहीं? हाय हाय गधेनुवाड़ी, तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा है, हाथ हटाओ आर्यन। ओह हाय माय सन, वो क्या है ना बेटा, डैड तुम्हारे मोम को अपने रूम में लेके जा रहे हैं रोमांस करने के लिए, यू नो। तो क्या मैं उनको लेके जा सकता हूँ माय गुड सन? ऑफ कोर्स डैड, व्हाई नॉट? आप डेफिनेटली लेके जा सकते हो मोम को। हे भगवान, तुम दोनों ना एक नंबर के बेशरम हो। कोई तमीज नहीं है तुम दोनों को। छोड़ो मुझे आर्यन। अरे चलो भी जीनू, बाय बाय जंगकुक। हाँ हाँ छोटे चूहे, बड़े बदतमीज हो गए हो तुम। और हाँ कुकी बेटा, ते हमारे साथ और कुछ दिन रह सकते हैं यहाँ पे। ये जंगकुक कहाँ पे चला गया? मैं कब से ढूंढ रही हूँ इसको। घर पे भी नहीं है और ना ही बाहर दिखाई दे रहा है। जंगकुक, जंगकुक, अरे बोलो ना, यहाँ पे हो क्या तुम? हाँ जंगकुक। ये रहा इधर। जंगकुक, वो भी अकेले में? मैं वो एक्चुअली सोच रहा था। थैंक यू। हाँ थैंक यू। किस लिए? उस केंजो का मुंह फोड़ने के लिए। और सॉरी भी, वो मेरी वजह से तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिए ना, वो भी 1 मंथ के लिए। अब तुम पूरे 1 मंथ के लिए हॉस्पिटल नहीं जा पाओगे और ना ही अपनी ड्यूटी कर पाओगे। इट्स ओके, इट्स ओके, सॉरी मत कहो ते। तुम्हारे लिए मैं एक बार क्या 10 बार अपना लाइसेंस खोने के लिए रेडी हूँ और मुझे इस बात का कभी 1% भी रिग्रेट नहीं रहेगा। क्यों? तुम तो मुझे हर बार ऐसे करके घूरते रहते थे, मुझे हमेशा डांटते रहते थे, तो फिर अब क्या? ते, मैं तुम्हें घूरने और डांटने के अलावा किस भी तो करता था ना। मुझे तुम्हें और भी कुछ पूछना है। क्या तुम जीवन मेंशन में मेरे साथ और कुछ दिन रहोगी? क्या और कुछ दिन? पर क्यों? बिकॉज मैं तुम्हें कल कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट बात? बट कौन सी? वो तुम्हें कल पता चल जाएंगी ते। बस इतना जान लो कि मुझे वो बात तुम्हें अकेले में बतानी है, यू नो, अकेले। हाँ तो अब बता दो, हम तो यहाँ पे अकेले ही है ना। हाँ अब भी नहीं थे, मैंने तुमसे कहा ना कि कल बताऊंगा। तो अब बताओ, क्या तुम और थोड़े दिन जीवन मेंशन में रहोगी मेरे साथ? हाँ ठीक है, रह लूंगी, बट मुझे एटलीस्ट बात तो बताओ कि क्या है, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएंगी ये सोच कर कि तुम्हें क्या बताना है। बताओ। जंगकुक, मैंने कहा ना बेबी, मैं कल तुम्हें बता दूंगा।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।